का भुगतान जब करना पड़ता है तो बहुत कष्ट का अनुभव होता है। जीवन में कोई भी दुर्भाग्य नहीं चाहता, असफलता नहीं चाहता है। कोई नहीं चाहता कि अनादि ये वचन उसे प्राप्त हो, कि कोई उसको सब जगह अपमान, अपयश, कीर्ति प्राप्त हो, या उसे हर जगह असफलता प्राप्त हो। ऐसा कोई नहीं चाहता है। पर पाप करता हुआ व्यक्ति यह चिंतन नहीं करता है। कोई भी प्रवृत्ति करता हुआ व्यक्ति यह चिंतन नहीं करता है कि धर्म के द्वारा भी, धर्म भी एक सफलता का बहुत बड़ा मापदंड है। पुण्य धर्म से ही संचित हुआ है, तो इसलिए धर्म का बहुत बड़ा मूल्य है। यदि हम कर्म विज्ञान के अनुसार समझने की कोशिश करें तो अशुभ नाम कर्म के उदय से, नीच गोत्र कर्म के उदय से, असाता वेदनीय कर्म के उदय से जीवन में दुख, दौर्भाग्य प्राप्त होता है। और साता वेदनीय कर्म के उदय से, शुभ नाम कर्म के उदय से, उच्च गोत्र कर्म के उदय से जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है, सुख की वृद्धि होती है, सफलता प्राप्त होती है। यह कर्म विज्ञान है। शुभ आयुष्य, अच्छा जीवन प्राप्त होता है शुभ आयुष्य से, और अशुभ आयुष्य से दुखमय, कष्टमय जीवन प्राप्त होता है। अब ये जो कर्मों का बंधन कैसे होता है? क्रूरता से असाता वेदनीय कर्म का बंधन होता है, अशुभ नाम कर्म का बंधन होता है, नीच गोत्र कर्म का बंधन होता है, अशुभ आयुष्य का बंधन होता है। मतलब जितना भी पाप आचरण है, कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, कोई व्यक्ति किसी का तिरस्कार कर रहा है, कोई व्यक्ति उच्छृंखलता का आचरण कर रहा है, कोई अभिनय का आचरण कर रहा है, कोई व्यक्ति स्वार्थ का आचरण कर रहा है, कोई व्यक्ति कहीं किसी की निंदा चुगली करता है, किसी का उपहास करता है, तो वह अपने लिए दुर्भाग्य का निर्माण कर रहा है। जीवन में व्यक्ति सफलता चाहता है और असफलता के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। जैसे पूर्वकृत जो धर्म था उसका परिणाम कर्म के रूप में शुभ प्राप्त हो रहा है, तो वैसे भी शुभ ही प्राप्त होता है। वह बात अलग है कि परिणाम प्राप्त होने में तुरंत प्राप्त नहीं होता, तुरंत भी उसका प्रभाव होता है, पर तुरंत वह प्रभाव दिखाई नहीं देता है। कोई व्यक्ति प्रतिदिन क्रोध करता है, धीरे धीरे उसका प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, उसके रिलेशंस पर भी पड़ता है, उसके भाग्य पर भी पड़ता है। क्रोध केवल क्रोध के रूप में नहीं, क्रूरता का भाव जो है वह क्रोध है। चुप हो जाना वह भी क्रोध है, और कटु वचन बोलना वह भी क्रोध है। क्रोध के साथ साथ हमारी इंटेंशन में द्वेष की भावना है या नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात है। हमारी इंटेंशन में जहाँ प्रेम, मैत्री, करुणा का भाव है, वहाँ कर्म के प्रभाव की स्थितियां बदल जाती हैं। हम देखें कि डॉक्टर है, वह भी चाकू को यूज करता है, वह भी पेशेंट को डांट देता है कभी, पर उसकी इंटेंट जो है वह पेशेंट को स्वास्थ्य प्रदान करने की। और एक व्यक्ति जो स्वार्थ से वशीभूत है, एक व्यक्ति है जो उच्छृंखल है, एक व्यक्ति है जो मर्यादा और अनुशासन का भंग करना चाहता है,
एक व्यक्ति है जिसके भीतर में दूसरे को ठगने की बात है। एक व्यक्ति है जो झूठ झूठ बोल रहा है, उसका भी क्रोध है, वह भी दूसरे को हिट करता है, वह भी कुछ कठोर वचन बोलता है, पर इंटेंट में कितना बड़ा अंतर आता है। तो माया, छल, कपट ये अधर्म है। चुगली, निंदा करना यह अधर्म है। पर विवेके धम्म माहिए, भगवान ने विवेक में धर्म कहा है। एक SRMD के मुखिया हैं, राकेश जी है शायद, उन्होंने बड़ी अच्छी बात मैंने सुनी। उन्होंने कहा, देखो श्री राम थे, उनको उनके पिता ने कहा कि तुम्हें 14 वर्ष का वनवास में जाना होगा। वे पिता की आज्ञा मानकर चले गए। तो वहां से हमें शिक्षा मिलती है कि पिता की आज्ञा माननी चाहिए। और प्रहलाद है, प्रहलाद को पिता ने कहा कि मैं भगवान हूँ। उसने कहा नहीं, आप भगवान नहीं हो, विष्णु भगवान है। उसने पिता की आज्ञा नहीं मानी। तो वहां से व्यक्ति शिक्षा ले सकता है कि पिता की आज्ञा नहीं माननी चाहिए। अब यहाँ विवेक की बात है, आज्ञा मानना न मानना यह एक बात है, और शिष्टाचार का पालन करना यह भिन्न बात है। दोनों ने ही शिष्टाचार का पालन किया। वे दोनों ही अपने जो बड़े हैं उनसे लड़े नहीं, विनम्रता से अपनी बात को रखा। यह विनम्रता जो है वह धर्म है। विवेक हम किसी प्रवृत्ति के आधार पर निर्धारित करें, यदि यह धर्म है यह अधर्म है, तो धर्म अधर्म की जो वास्तविक परिभाषा है वह करना कठिन हो जाएगा। क्योंकि आलोचना करना धर्म भी है और आलोचना करना अधर्म भी है। निंदा और गर्हा करना धर्म भी है और अधर्म भी है। भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि लड़ाई करना, युद्ध करना धर्म भी है और अधर्म भी है। यज्ञ करना धर्म भी है और अधर्म भी है। तो किसी प्रवृत्ति विशेष के आधार पर हम धर्म और अधर्म को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। यहाँ विवेक की जरूरत होती है कि जो भावधारा है वह धर्म अधर्म का मुख्य मापदंड है। सम्यक दर्शन धर्म है, संयम धर्म है, समता धर्म है, अप्रमाद धर्म है, मन की शुभ प्रवृत्ति, वचन की शुभ प्रवृत्ति और काया की शुभ प्रवृत्ति यह धर्म है। अहिंसा धर्म है। और तो और दया को धर्म कहा गया है। प्राचार्य भिक्षु ने कहा कि दया को भी ओलखना चाहिए, दया की भी पहचान होनी चाहिए। दया अधर्म भी हो सकता है, दया कर्तव्य भी हो सकता है और दया धर्म भी हो सकता है। कर्तव्य का पालन अधर्म के द्वारा भी व्यक्ति करता है, धर्म के द्वारा भी करता है। तो जीवन में सफलता चाहना अच्छी बात है। स्पिरिचुअल जर्नी वैसे तो मोक्ष के लिए ही होती है, मोक्ष के लिए ही धर्म करना चाहिए। ऋजुता धर्म है क्योंकि वह मेरी आत्मा का स्वभाव है, मुझे उस स्वभाव में रहना है। बट जैसे कहा गया कि ऑनेस्टी जो है, ईमानदारी है, वह धर्म है, पर वह ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी भी है, वह एक पॉलिसी भी है लाइफ की। तो हम धर्म के महत्व को समझें, ऋजुता के महत्व को समझें, अपनी आत्मा का कल्याण करें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।